औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। बाजी हम इस्तग़फ़ार तो बहुत करते हैं, हमने कई कई सालों से इस्तग़फ़ार किया हुआ है, लेकिन जैसे कि लोग मौजज़ात की स्टोरीज़ करते हैं, आप मौजज़ात की स्टोरीज़ करते हैं। ख़ुद सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस्तग़फ़ार पकड़ो, अपने हालात को दिन ब दिन बेहतरी की तरफ पाओगे। तो क्यों हम पर हालात ऐसे बेहतर नहीं हो रहे जैसा कि फरमाया गया है? तो मैं आज आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगी, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी में मुआवज़ात होंगे, आपके भी कुन पर अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी बातों पर कुन फरमाएगा, आपकी ख्वाहिशात पर, आपकी फरमाइशों पर। बस इन कुछ स्टेप्स होते हैं मैन, उनको आपने फॉलो करना है। और ये वो स्टेप्स है जो हम लोगों को देखते हैं और अल्लाह पर यकीन करके इन स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट्स भी बेहतरीन पाते हैं। पहला स्टेप है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। कोई सा भी अगर आप काम करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आप जॉब पे जाते हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी है, आप कंसिस्टेंसी से नहीं जाते तो कुछ टाइम बाद आपको रिमूव कर लिया जाता है, आपके ऊपर एक नए क्लाइंट को लाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी मिसाल है, कांस्टेंट हो कि आपने रेगुलर जिक्र करना है। पहला शर्त यही है कि आपने डेली, आप टूटे हुए हो, आप बिखरे हुए हो, आप रो रहे हो, जो भी आपकी हालत है, अल्लाह बेहतरीन जानने वाला है। आपने रेगुलर अपने जगह पर आना है, रेगुलर जिक्र करना है। दूसरा है कि जो तादाद आपने सेट की होगी, 500, 1000, 100, 700, 7000, वो रेगुलर आपने वही तादाद करनी है। ये नहीं कि आज ज़्यादा पढ़ लिया, अगले दिन कम पढ़ लिया, फिर अगले दिन ज़्यादा पढ़ लिया, फिर अगले दिन पढ़ा ही नहीं। तो अगर आज 100 पढ़ रहे हैं, कल भी आपने 100 पढ़ना है, अगले दिन भी आपने 100 पढ़ना है। तब तक पढ़ना है जब तक आपकी हाजत कंप्लीट नहीं हो जाती। कांस्टेंट होकर और एक तादाद को फिक्स करके आपने पढ़ना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने वो टाइमिंग सेट करनी है जो कबूलियत वाले हो। अब कबूलियत वाले औकात सुन ले। तहज्जुद का टाइम बेहतरीन टाइम, फजर का टाइम बेहतरीन टाइम, इशा के बाद का टाइम बेहतरीन टाइम, अजान के और अकामत के दरमियान का टाइम बेहतरीन टाइम, बारिश का टाइम बेहतरीन टाइम, सफ़र में हो अपने लिए दुआ करे बेहतरीन टाइम। ये वो औकात होते हैं। माँ, स्पेशली माँ से दुआ करवाया करे, बाप से दुआ करवाया करे। ये ऐसी दुआएं होती है जो डायरेक्ट जाकर कबूलियत का शर्फ पाती है। तीसरा मेन पॉइंट ये है कि कबूलियत का टाइम आपने ज़ाया नहीं करना। 5 वक्त, दिन में 5 वक्त अजान होती है, आपने 5 वक्त लगातार अपने लिए दुआ करनी है। तहज्जुद का टाइम, आपकी आंख भी खुलती है, आप नहीं वज़ू कर पाते, आप ऐसी हालत में नहीं है कि नवाफिल अदा करें, आंख खोले, दुआ करे अपने लिए और सो जाए। और फजर के टाइम, जब आप फजर अदा करें, अपने लिए हाथ उठाए, वो खुसूसी टाइम होता है जब अल्लाह आपको सुन रहा होता है। वैसे तो अल्लाह हर टाइम सुनता है, लेकिन फजर उन लोगों पर बारी होती है जो मुनाफ़क़त जिनमें पाई जाती है। वो लोग खालिस होते हैं जो फजर के लिए उठते हैं। तो काइंडली इंश्योर कीजिएगा नमाज़ें पूरी हो और स्पेशल अपने लिए फजर के दुआ लाजमन करवाया करें। उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप, कामिल यकीन। ये नहीं हो कि आप जिक्र भी कर रहे, उसी ज़ुबान से आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं, फ़लाने का तो हो गया, मेरा तो कब से नहीं हो रहा। अल्लाह पर कामिल भरोसा करके देखे, बेशक वो 7 आसमानों का 7 ज़मीनों का बादशाह है। इसके अंदर जो मखलूक रहती है, इवन दो हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे होते, अल्लाह ताला उनको सांस ले के परमिशन देता है, अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ फराहम करता है, अल्लाह ताला उनके लिए मुसब्बबुल अस्बाब है। अगर उनके लिए है तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। कामिल यकीन का होना सबसे ज़रूरी है। और 5वां सबसे बेहतरीन स्टेप, अगर आप रेगुलर होकर दुआ कर भी रहे हैं, अल्लाह ताला वो चीज़ आपको नहीं फराहम कर रहा, तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमारे लिए जो बेहतर है वो अल्लाह जानता है, जो हमारे लिए नहीं बेहतर वो भी हमसे बेहतर अल्लाह ताला जानता है। अगर एक चीज़ के लिए हम कई सालों से दुआ कर भी रहे हैं, वो अल्लाह ताला हमारे हिस्से में नहीं लिख पा रहा, तो इसमें हमारी ही बेहतरी होगी। कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाता है, फिर हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि उस टाइम ये नहीं हुआ, इसकी जगह ये हुआ है, ये मेरे लिए बेहतर है। अल्लाह के फ़ैसलों पर कभी छू छा नहीं करें। जो अल्लाह अता कर रहा है आपको, उस पर भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। जो नहीं दे रहा उसमें भी अल्लाह का ताला का बहुत शुक्र। हमें नहीं पता हमारे लिए किस चीज़ में खैर है, किस में बेहतरी है, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कभी हमारे लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकता। कभी कभी इंसान के जो होश है उस पर पर्दे पड़ जाते हैं, लेकिन ये पर्दे पड़ना भी
لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہر حالت میں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جو دے رہے ہیں اس کا بھی شکر، جو نہیں دے رہا اس کا ڈبل شکر۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔